हेलो एवरीवंस, मेरा नाम साकुनी है। लेक्चर 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस लेक्चर में वो बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपनी कैपिटल को मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हो। अगर आप फंडेड अकाउंट यूज़ करते हो तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप उसको ईजिली पास कर लोगे। जो इस लेक्चर में बताया गया है वो सारा खेल बड़े टाइम फ्रेम पर देखना होगा, जैसे कि 1 घंटा हो गया आपका, और 4 घंटा डेली, वीकली, मंथली, इन टाइम फ्रेम पर उसका यूज़ होगा। और जो हाल ही में ये ट्रेड बीटीसी की चल रही है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पर महाराजा ग्रुप में दिया है, आप ये प्रूफ देख सकते हैं। और अभी इससे पहले जो मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, और ये ट्रेड भी मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पर दिया था। तो उस सेटअप का नाम है 3 कैंडल सेटअप। इसको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसमें जो आपका टाइम फ्रेम यूज़ होगा, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इसमें हम 3 कैंडल का यूज़ करेंगे। इस टाइप की वो कैंडल होगी। टाइम फ्रेम उसमें 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली, इन टाइम फ्रेम पर हमें देखना होगा। तो इसको हम पहले ड्राइंग के थ्रू समझते हैं और फिर मैं आपको 1 या 2 एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे इसका यूज़ करते हैं। देखो, अगर मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड हो, अगर मार्केट डाउन में आ रही है, डाउन में आने के बाद एक आपको रेड कैंडल दिखती है। रेड कैंडल दिखने के बाद उससे अगली कैंडल, अब ये देखो, जो ये वाली कैंडल है, इसके अप साइड भी लिक्विडिटी है और सेल साइड भी लिक्विडिटी है। इन द केस अगर मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी ले लेती है, देखो दोबारा समझो, मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। आने के बाद जैसे ही इस कैंडल की, जो रेड वाली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देती है। इसका मतलब ये स्वीप करने का मतलब ये होता है कि इसने सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर ली गई है। अब इसका मतलब है कि अब ये बाई साइड की लेगी। इन केस अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर ये डाउन साइड आने के बाद कुछ ये कैंडल कुछ इस प्रकार होती, तो ये सेटअप वहाँ पर आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। ये सेटअप का यूज़ तभी होगा जब अपने दूसरी कैंडल के जो लो है उसको स्वीप करे। स्वीप करने के मतलब कि उसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, इसके जो विक होगी वो विक होनी चाहिए। विक होने के बाद आपको इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है। देखो, मैंने एक बार और दोबारा सुनो, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये आपको इस टाइम फ्रेम पर देखना है, डेली देखना है। आपको एक दिन में 3 से 5 ट्रेड बेहतरीन वाली मिल जाएगी। इस कैंडल को क्लोजिंग होने के बाद आपको जैसे यहाँ पर ओपन होगी, तो जो आपको छोटा टाइम फ्रेम है, जैसे कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, मैं एक बार ईपिक पेन खोल लेता हूँ जिससे मुझे आसानी हो समझाने में। 1 सेकेंड। तो जैसे कि ये लो हुआ, ये वाला उसका हाई है। जैसे कि फिर आप, मैं बताऊं, इस लो से लेकर इस हाई तक, जो इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद, जैसे कि टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का यूज़ कर सकते हो या 1 मिनट का यूज़ कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद जो इसका एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, सबसे नीचे का, आपको उस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है और आप सेम टारगेट बाई साइड की लिक्विडिटी तक का रख सकते हो। वैसे जो पहला टारगेट माना गया है वो इसके हाई तक का माना गया है। जो ये वाला हाई होता है ना, कभी कभी क्या करता है, वो इसके हाई को लेकर नीचे गिर जाता है, लेकिन पहला टारगेट ये, दूसरा ये इसमें आपको ध्यान रखना है। टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पर ये 3 कैंडल आपको देखनी है। जो आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है वो 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप कर सकते हैं। इन 3 टाइम फ्रेम का आपको यूज़ करना है। एक बार मैं सेल साइड में भी आपको बता देता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जाने के बाद ये ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ग्रीन कैंडल देखने के बाद अगर ये कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, तो उस जगह ये सेटअप बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। इन द केस अगर ये कैंडल इसको स्वीप कर देती है, इसका मतलब कि इसने इसके जो बाई साइड की लिक्विडिटी है उसको यहाँ पर लिया गया है। उसको लेने के बाद ये यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है। क्लोजिंग होने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगली कैंडल का वेट करना है, और उसके बाद जो इस कैंडल में आपका जो हाई है और लो है, इसमें अप साइड में जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, आपको वहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करनी है। किस टाइम फ्रेम पर? छोटे, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आपको वहाँ से ट्रेड लेना है। और टारगेट पहला ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला। या आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप इंक्लूड करना चाहें, जैसे ही आपका ये वाला टारगेट डन हो, अपनी जो एसएल है वो कोस्ट टू कोस्ट लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखो, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर। देखो,
जैसे कि ये वाली आपकी कैंडल है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हुआ यहाँ तक इस वाली कैंडल का, ब्लैक कैंडल का। देखो जो ये वाली कैंडल है इसका यहाँ तक ये स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्लैक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद वो लो गई, और जो ये वाली कैंडल की बॉडी थी वो यहाँ पर इसके ऊपर ये क्लोजिंग हो गई। जो ये वाली है ये बॉडी, ये यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग होने के बाद जैसे ये अगली कैंडल ओपन हुई, ये यहाँ पर लो पर गई, लो पर जाने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। इसमें देखो MSS भी हुआ है। अगर आप MSS का यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा, और उसमें आपकी एक्यूरेसी भी 80 to 90% ईजिली हो जाएगी। अब आपको ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है और आप यहाँ तक का टारगेट इसमें ईजिली ले सकते हो। और आप जब भी इसमें ट्रेड लोगे आप देखना इसमें मार्केट आपको बहुत तेज़ी से अप मूव देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर आप देखो मैं इसमें एक या दो ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि अगर आप इसको डीपली फिर सीखना चाहते हैं तो आपको हमारी मेंटोरशिप में आना पड़ेगा, जिसमें मैंने इसके सारे पार्ट्स, सारे डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब कुछ बताया है। लेकिन आप कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमें इसका लेक्चर चाहिए, उसके बारे में बताओ, तो इसलिए मैंने फ्री में कुछ बनाया। क्योंकि देखो पेड में और फ्री में अंतर होना चाहिए, क्योंकि जो पेड वाले हैं फिर वो ब्लेम करते हैं। इसी बेस पर ये एक ट्रेड थी, ये मैंने अभी हाल ही में, ये लेक्चर अभी बना रहा हूँ मैं, 1 से 2 घंटे बाद ये ट्रेड अपने लाइव स्ट्रीम पर दिया था। एक ही नहीं, मैंने 3 ट्रेड दिया था, वो तीनों आज के बेस पर ही दिखाऊंगा। जो मैंने आज दिया है मैं तभी लेक्चर बनाता हूँ जब मैंने उसको लाइव में या टेलीग्राम ग्रुप पर वो ट्रेड दिया हो, उसी बेस पर तभी मैं लेक्चर बनाता हूँ, नहीं तो मैं लेक्चर नहीं बनाता। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाऊँ, मैंने तुम्हें क्या बताया, टाइम फ्रेम आपको हमेशा बड़े यूज़ करने हैं। देखो मैं ड्राइंग को हाइड करता हूँ, और आप अगर यहाँ पर देखो ये वाली एक कैंडल है, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर देखोगे मार्केट अपसाइड में है। अपसाइड जाने के बाद इस कैंडल की ये लिक्विडिटी ले लेता है और यहाँ पर ये क्लोजिंग दे देता है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, इस कैंडल ने पिछली कैंडल की बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली। ये देखो लिक्विडिटी लेने के बाद आपको क्लोजिंग का वेट करना है। और फिर मैंने क्या बोला कि जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा वो जहाँ पर भी हो वो हमें नहीं पता, हमें वहाँ से ट्रेड लेना है। पहला टारगेट हमें ये वाला रखना है जो ये वाला लो होगा, दूसरा टारगेट ये वाला। ठीक है, अब हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। ये हुआ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ये डेली भी हो सकता है, वीकली, मंथली, आपको सारे टाइम फ्रेम पर चेक करना है। अभी देखो मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं सारी ड्राइंग रिमूव करता हूँ। देखो ये वो हाई है जो उसने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, देखो मैं मार्क कर ही देता हूँ ताकि कोई डाउट आपका ना रहे। ये हाई है, ये हाई मैंने मार्क किया, हाई। अब मैं गया 5 मिनट पर, देखो ये हाई वो रहा, ये वाला हाई। अब हमें क्या करना है, 6:40, देखो 7 बजे, नीचे देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग हो चुकी। अब जो वो कैंडल थी 7 बजे वाली वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी, ओपन यहाँ पर हुई। ओपन होने के बाद हमने क्या बताया कि आपको एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक पर जाना है। अब देखो कैसे, अगर आपको बताऊं, ये सारी ड्राइंग रिमूव करता हूं, दोबारा से बताऊंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अब देखो यहाँ पर ये 7 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पर फिर ये कैंडल, नई कैंडल चालू हुई 7 बजे, 7 बजकर ये नई कैंडल चालू हुई यहाँ पर। जैसे कि जो न्यू घंटा चालू होगा वो यहाँ पर हुआ। होने के बाद अब इसमें एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अगर अप साइड से लेकर इस लो तक आपको एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक देखना है कौन सा है, तो जो हमें देखने को मिलता है वो ये वाला है एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक। और आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है, और स्टॉप लॉस आपको ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का जस्ट 4 पिप का, और आप इसमें जो लो था, जो 1 घंटे का लो था, आपको वहाँ तक का टारगेट रखना है। और जो वो लो था वो यहीं तक था। आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ठीक इस लो तक का टारगेट पहला वैसे जनरली ये वाला होता है, लेकिन इसने दोनों टारगेट हमारे डन किए। ये देखो एक ही ट्रेड अभी हाल ही में है, इसमें हमें 1:4.5 का टारगेट मिला। और अभी मैं दूसरा ट्रेड दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। ये भी हाल ही में ये भी दिया है, लेकिन इसका लॉजिक कुछ अलग है, लेकिन है वही, सेम वही है। अभी मैं दिखाता हूँ, एक इसमें दिखा देता हूँ। मैं ड्राइंग रिमूव कहाँ से होगी, यहाँ से। जो मैंने ट्रेड परसों दिया था उसमें शायद 500-600 पिप मिले थे शायद, ये वाली ट्रेड थी वो। हाँ देखो मैंने मार्क, कल की ये जैसी थी वैसी ही है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, देखो वो मैं नहीं बता सकता, कुछ कंडीशन है, लेकिन आप लाइव में पूछोगे तो जो लाइव में होगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। देखो
ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड में जाने के बाद एक कैंडल यहाँ पर बनती है। देखो ये वाली कैंडल देखो, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब देखो आपको क्लियर चमक रहा होगा। तो ये वाली कैंडल है, एक डोजी कैंडल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डोजी कैंडल बनने के बाद इसका ये हाई है, इसका ये लो है। अब देखो ये वाली जो कैंडल है ये इसके इनसाइड में है, तो ये एक ही सिंगल कैंडल ही मानी जाएगी। समझे आप? एक सेकंड, हाँ ये एक सिंगल कैंडल ही मानी जाएगी। तो इसके लो की यहाँ पर लिक्विडिटी ली गई। अभी मैं दिखाता हूँ साइड ड्राइंग रिमूव करके। ये देखो एक सेकंड, अगर मैं यहाँ से इसको मार्क करूँ तो यहाँ पर देखो ये लो की लिक्विडिटी ली गई और स्वीप किया। अब मैंने बोला जैसे इसको नीचे की लिक्विडिटी लेकर स्वीप किया तो आपको वेट करना है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी, आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि जो इस यहाँ से लेकर इस लो से लेकर ये लो हो गया और इस हाई तक जो आपको एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, आपको वहाँ से क्या करना है? बाई करना है, क्योंकि सेल साइड की लिक्विडिटी ली गई है। अब इसमें ये वाली लिक्विडिटी ली जाएगी। कौन सी वाली? ये वाली। देखो ये वाली, ये मैंने अपने टेलीग्राम चेक कर लेना जो मेरे महाराजा ग्रुप में है, उसमें ये ट्रेड मैंने दिया था। शायद फ्री वाली ग्रुप में भी ये दिया था मैंने, एफएक्स ग्रुप में। अब आ गए हम 5 मिनट पर। हमने लो टू मार्क कर लिया, 4 घंटे पर देख लिया कि भाई ये वाला ये हाई है, यहाँ से लेकर ये वाला देखो थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। देखो ये हाई है और ये वाला लो है। अब मैंने क्या बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया स्वीप। देखो छोटे टाइम फ्रेम पर समझो। देखो ये वो लो था, 4 घंटे की वो कैंडल थी जो डोजी बनी थी, और इसको यहाँ पर स्वीप किया और ये यहाँ पर 20, 21, 22 यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग दे दी जो न्यू कैंडल बनी। क्लोजिंग होने के बाद ये हाई टू लो हमें एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, वो कौन सा है वो ध्यान से देखो। अब मुझे ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये वाला। लेकिन इसमें इसकी जो बॉडी है, जो वीक है, वो उसके 2 गुना टाइम्स बड़ी है, तो हम रिजेक्शन ब्लॉक लेंगे। अब यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक पर टैप किया हमने, यहाँ से एंट्री दी। ग्रुप में जाकर चेक कर लेना। स्टॉप लॉस इसमें 30 पिप का स्टॉप लॉस, और टारगेट इसमें पहला टारगेट हमेशा ये वाला जो मैंने बताया, दूसरा टारगेट इसमें ये वाला। दोनों टारगेट इसने डन किए। और आफ्टर दैट अब जो न्यू ट्रेड दी है वो किस बेस पर है? वो सीआरटी इस पर कैंडल रेंज पर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक लिक्विडिटी है, इसलिए बोला कि ये सारी लिक्विडिटी हंट कर सकता है और इसमें टारगेट आपको इजीली 350 पिप का देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ इसमें लगभग अगर अराउंड की बात करूँ 116 पिप इसमें ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि काफ़ी बड़े पिप्स होते हैं। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल जो पहले भी बने हों। 4 घंटे कोई से भी टाइम फ्रेम पर देखो। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खुद बैक टेस्ट करना तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो इसके लो की लिक्विडिटी ली, फिर अपसाइड, डायरेक्ट अपसाइड। इसके लो की लिक्विडिटी ली, फिर अपसाइड। और ये देखो इसके लो की लिक्विडिटी ली, फिर अपसाइड। अभी मैं तुम्हें बिटकॉइन में मैंने एक ट्रेड दिया था मंथली बेस पर। ये देखो इसके लो की लिक्विडिटी ली और यहाँ से फर्स्ट टारगेट इसने डन किया था, शायद 800 पिप का था शायद। अभी मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ जो गोल्ड है। गोल्ड में मैंने मंथली कैसे निकाला। देखो इसमें और भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बायस होते हैं, पीओआईज होते हैं, लिक्विडिटी होती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसका यूज़ करना और फिर बताना मुझे। देखो मंथली टाइम फ्रेम है गोल्ड का। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से टैप। और कैन यू इमेजिन, मैंने लाइव स्ट्रीम में या ग्रुप में बोला था कि पूरा मंथ अपसाइड है और इसमें 1800 पिप अभी रनिंग है और मेरा टारगेट अभी इसमें बचा हुआ है 2000 पिप का। ये आप इजीली कर सकते हो एक सिंपल से सेटअप से। देखो मंथली बेस पर भी। अभी अगर मैं आपको किसी और चीज़ में दिखाऊं, निफ्टी में एक बार दिखा देता हूं मैं, अब कुछ हो तो। ये देखो इसके ऊपर की लिक्विडिटी, फिर इसके पूरा टारगेट डन। यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पर टारगेट डन। तो ऐसे आप ये देखो लिक्विडिटी स्वीप, टारगेट डन, इसका यूज़ आप करना। ये 4 घंटे, हर घंटे, वीकली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पर ये वर्क करेगा। आप चाहे डेली पर देखोगे, डेली पर भी ये अच्छा वर्क करता हुआ दिखाई देगा। ये देखो ये पूरा मैंने कैप्चर किया था। यहाँ पर देखो ये स्वीप, अपसाइड, टारगेट ये वाला डन। देखो कितना बड़ा टारगेट है 1 डे के टाइम फ्रेम पर सिंगल कैंडल को देखकर। कैन यू इमेजिन 1000 पिप इजीली होल्ड। समझ पा रहे हो ना तुम?
कहीं पर भी देखो बढ़िया काम करेगा। ये फेल होने की इसकी कुछ कंडीशंस होती है, लेकिन वो आपको लाइव में बताई जाएगी। मुझे कमेंट करना ज़रूर मुझे कमेंट करना, और मुझे ये ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा और आपको कितना फ़र्क पड़ा। तो ये ज़रूर मुझे बताना, और लाइक किए बिना मत जाना, और इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कर देना जिसको फंडेड अकाउंट पास करने में समस्या हो या उसको ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो। आप केवल इसका यूज़ करो और फिर मुझे अपने स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के स्टोरी पर लगा देना या मुझे पर्सनली भेजना।